माता की। आज पंजाब दी इस गुरुआं पीरां दा दी धरती ते तुहाडे सारियां दे बीच आके मैनू मान महसूस हो रहा हो। पंजाबियों किवे हो? चढ़दी कला च हो? साथियों, कुछ समय पहले मैं यहां श्री गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव का हिस्सा बनने आया था और आज हमारा जालंधर विकास के उत्सव का साक्षी बन रहा है। आज सुबह मुझे जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने का अवसर मिला है। आज जींद से ही मुझे कुरुक्षेत्र में एक भव्य सिख म्यूजियम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। ये म्यूजियम हमारी गुरु परंपरा को, गुरुओं के ज्ञान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये गुरुओं की शिक्षाओं, उनके बलिदान और सेवा की परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने वाला प्रेरणा केंद्र बनेगा। हरियाणा की भाजपा सरकार ने हमारी सिख विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये पवित्र काम शुरू किया है। साथियों, विकास कार्यों को गति देते हुए अब यहां जालंधर से कई नई रेल सेवाएं शुरू की गई है। आज अमृतसर से काशी के बीच रेल सेवा भी शुरू हुई है। इससे गुरु रविदास जी के भक्तों के लिए पंजाब से काशी जाना और अधिक आसान हो जाएगा। आज दौलतपुर चौक और करतौली के बीच नई लाइन भी शुरू हुई है। करतौली से अंबाला के बीच नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। साथियों, आज ही लुधियाना बाईपास का शिलान्यास, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के एक और सेक्शन का लोकार्पण हुआ है। मैं ऐसे हर प्रोजेक्ट के लिए देशवासियों को और खास तौर पर पंजाब के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो, इसके लिए
केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, आज मैं विशेष रूप से जालंधर के लोगों की भी सराहना करूंगा, जिन्होंने स्वच्छता से स्वागत पहल के माध्यम से इस कार्यक्रम को और सार्थक बना दिया है। श्री गुरु रविदास जी ने समरसता और सामूहिक प्रयासों का जो संदेश दिया था, उसे आप सभी ने अपने व्यवहार में जीवंत किया है। ये अभियान कर्तव्य भावना का भी उत्तम उदाहरण बन रहा है। साथियों, आज के दिन मैं इस मंच से पंजाब के महान सपूत सरदार तेजा सिंह समुंदरी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। आज उनका 100वां शहादत दिवस है। उन्होंने अंग्रेजी शासन काल में सिख हितों की रक्षा के लिए अनेक आंदोलन किए। सरदार तेजा सिंह जी ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। आज से शुरू हो रहे उनके शहादत वर्ष से जुड़े कार्यक्रमों से हम सभी को प्रेरणा मिलेगी। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना। और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है। साथियों, जो भारतीय रेल है, एक गरीब परिवारों की, मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है। लेकिन 2014 से पहले तक रेलवे की क्या स्थिति थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस सरकार नई ट्रेनों की झूठी घोषणा करके आराम से बैठ जाती थी। हमारे जो रेलवे स्टेशन है, इनको तो कांग्रेस ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में जो स्टेशन बने थे, उनकी सूध लेने वाला भी कोई नहीं था। साथियों, भारतीय रेल का नेटवर्क इतना विशाल है कि रोज उसमें जितने यात्री सफर करते हैं, उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। रेलवे के विकास के जो काम आज हो रहे हैं, ये 30-40 वर्ष पहले हो जाने चाहिए थे। लेकिन पहले की सरकारों की प्राथमिकता में ये काम था ही नहीं। गरीब और मिडिल क्लास को भी सुविधा चाहिए, इनको भी साफ सफाई चाहिए, इनके समय की भी एक वैल्यू है। ये पहले की सरकारें चर्चा तक नहीं करती थी। साथियों, ऐसी सोच से विकसित भारत नहीं बन सकता था। इसलिए बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में
रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। साथियों, जब आप यहां जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। ये केवल स्टेशन नहीं है, ये एक प्रकार से सिटी सेंटर है। जालंधर कैंट स्टेशन आधुनिक भी हुआ है और इसकी कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर स्टेशन का भी कायाकल्प हो गया है। साथियों, हमारे नए रेलवे स्टेशन व्यापार कारोबार का भी माध्यम बन रहे हैं। यहां जो लोकल कारीगर है, विश्वकर्मा साथी है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके उत्पाद स्टेशन पर बिक सके, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और ये अमृत भारत स्टेशन हमारी विरासत, हमारी धरोहर के दर्शन भी कराते हैं। अब जैसे जालंधर है, यहां की पहचान स्पोर्ट्स से है, खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहिब स्टेशन जाएंगे तो वहां तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति, सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं। साथियों, हम अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए, उनका मान बढ़ाते हुए ही एक सशक्त राष्ट्र बन सकते हैं। इसी पवित्र भाव से ही आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट किया गया है और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये काम भाजपा सरकार ने किया है और हमें इस पर गर्व है। साथियों, ये धरती शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की धरती है। महाराजा रणजीत सिंह के शासन में खुशहाली भी थी, सुरक्षा की गारंटी भी थी और समाज में सद्भाव भी था। लेकिन पंजाब में आज क्या हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। यहां विज्ञापनों के दम पर विश्वासघात की तस्वीर छिपाई जा रही है। आज पंजाब में कानून व्यवस्था बेहाल है। कब कहां गैंगवॉर हो जाए, किस दिशा से गोलियां चलने लगे, कोई कह नहीं सकता। यहां व्यापार कारोबार करना मुश्किल हो गया है। सरेआम लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस थाने तक सुरक्षित नहीं है। आए दिन थानों पर अटैक होते हैं और सबसे दुखद तो ये है कि पंजाब का भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है। नशे के सौदागर
खुलेआम घूम रहे हैं। पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। साथियों, आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है, दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। और इन लोगों की बेशर्मी देखिए, अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अदालत के फैसले भी मत मजहब उसमें भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक का सवाल है। साथियों, कुछ दिन पहले ही गुजरात में इनके एक एमएलए को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। ये सजा सरकारी अधिकारियों पर हमले और वसूली के मामले में सुनाई गई है। वसूली, उगाही, अवैध कब्जे, ये सब इनकी राजनीति का ट्रेडमार्क बन चुके हैं। ऐसे ही अनेक मामलों में कई सारे लोग तो अभी जमानत पर बाहर चल रहे हैं। यहां पंजाब में ही देखिए, जिसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया उसको घूसखोरी के चलते बर्खास्त करना पड़ा। एक मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप है। इनके एमएलए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। ऐसे गिनते जाएंगे तो इनकी सरकार और इनकी पार्टी में कम ही लोग मिलेंगे जिन पर कोई दाग न हो। साथियों, जनता की सेवा का काम साफ नीयत से होता है, ईमानदारी की भावना से होता है। लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है, उसकी ना नीयत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है। साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले। लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहां लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया। और बड़ी बात यह है कि ये लूट कर्ज के पैसे पर भी चल रही है। पंजाब के नाम पर कर्ज लिया जा रहा है। पंजाब का बजट कर्ज का ब्याज चुकाने में लग रहा है और यहां राज्य सरकार चला रहे लोग उस पैसे पर मौज कर रहे हैं। साथियों, आज हालत यह है कि पंजाब में विकास का हर काम ठप है। सिर्फ भारत सरकार की योजनाओं पर अपने नाम का स्टिकर लगाकर बेचा जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर
जो पूरे देश में चल रहे हैं, उन पर यहां अपना स्टिकर चिपका दिया। पूरे देश में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना चल रही है। यहां उसके साथ भी खेल खेले जा रहे हैं। साथियों, पंजाब का सामर्थ्य अद्भुत है। यहां के किसानों में, यहां के नौजवानों में बहुत क्षमताएं हैं। पंजाब तेजी से विकसित हो सकता है। इसके लिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है। आप सभी के सामने बीजेपी की राज्य सरकारों का उदाहरण है। जब से दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनी है, तब से दिल्ली के विकास को नई गति मिली है। आपके पड़ोस में हरियाणा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देती है। पंजाब में किसानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। केंद्र और हरियाणा सरकार कर्मचारियों को 60% डीए दे रही है। यहां 60% तो छोड़िए, जो मिल रहा है उसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं है। कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए भी धरना देना पड़ता है। और बहनों बेटियों की पीठ पर तो इन्होंने छुरा भोंका है। बड़ी बड़ी बातें करके वोट तो ले लिया, लेकिन पूरे 50 महीने चुप रहे। वायदे की याद तक नहीं आई। अब तक बहनों के खाते में 50,000 रुपया आ जाने चाहिए था, लेकिन बहनों को सिर्फ झूठ मिला। और साथियों, पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है, उसका भी अपना ही रोना धोना चल रहा है। पंजाब में कांग्रेस में कुर्सी का किस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि पंजाब का हित कैसे होगा। इनकी लड़ाई इसलिए है कि इनकी जो कुर्सी है वो किसके पास रहेगी। और साथियों, अकाली दल का भी यही हाल है। वो भी अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए हैं। उनको भी पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है। साथियों, पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है। पंजाब को विकसित बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब में नया निवेश आए, पंजाब में रोजगार के नए अवसर बने, पंजाब में बने प्रोडक्ट दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, ये काम राज्य में बीजेपी की सरकार ही करेगी। साथियों, आज जालंधर आया हूं तो पंजाब के युवाओं से और जो खेलकूद की दुनिया में है, स्पोर्ट्स फील्ड में है, उनसे विशेष तौर पर अपनी बात कहूंगा। मुझे पंजाब के युवाओं के सामर्थ्य पर बहुत भरोसा है। हमने देखा है कि खेल के मैदान में पंजाब के युवा कैसे भारत की आन बान शान को ऊंचा रखते हैं। आज स्पोर्ट्स के गुड्स के लिए मशहूर इस शहर से मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया अभियान आपके लिए चलाया गया है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में कोच है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स साइंस है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है, स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स हैं। साथियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया था। वहां इस विजन को लेकर काफी सारे समझौते हुए। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार
हर तरह से आपके साथ है। साथियों, हमें पंजाब की आन बान शान को नई ऊंचाई पर ले जाना है। हमें पंजाब का नया भविष्य बनाना है। मोदी हरदम हर पल पंजाब के लोगों के साथ है। साथियों, फिर एक बार सभी मेरे पंजाब के भाई बहनों को इन विकास कार्यों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।